वर्दी पहनना और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन लोगों को ना जानकारी ही नहीं है कि यार ज्वाइन कैसे करते हैं इंडियन आर्मी। कई लोगों से अगर आप बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग सोचते हैं कि या तो आप अग्निवीर बन सकते हैं या फिर एनडीए का एग्जाम देके आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, बट लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। सो जानकारी कौन देगा? ऑब्वियसली हम देंगे। हम ना ये खास वीडियो लेकर आ गए आपके लिए और आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से तरीकों से इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं और उसके लिए कौन से एलिजिबिलिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, बीच में नहीं स्किप करना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा उपाध्याय और एनबीटी टेकेट के इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। बात हो रही है हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो देखिए, आप 10th पास करके भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th पास करके भी कर सकते हैं और तो और ग्रेजुएशन करके भी आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। और चलिए ये सब भी छोड़िए, आप बिना एग्जाम दिए भी डायरेक्ट एंट्री इंडियन आर्मी में कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th के बेसिस पर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के तरीके के बारे में। जो अग्निवीर वाली भर्तियां होती है ना 10th के बाद, जिसमें आप हिस्सा लेते हैं, आप उसके जरिए सोल्जर ट्रेड्समैन बन सकते हैं या फिर जनरल ड्यूटीज का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक, ये 10th वाली बात हो गई। आपको 50% मार्क्स के साथ 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद आप रैली में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद आप रिटन एग्जाम देते हैं, फिजिकल देते हैं, मेडिकल देते हैं और उसके बाद आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है 12वीं पास वाले बच्चों की। तो देखिए, 12वीं पास करके अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो भी आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आपका हो गया एनडीए और दूसरा होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। एनडीए पता ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो बच्चे जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से 12th की परीक्षा पास कर ली है, वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक, उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी पसंद की इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी को चुन सकते हैं और 3 सालों की ट्रेनिंग करने के बाद आप सीधा ऑफिसर पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। देखिए, नाम से पता चल गया होगा, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं ना, वो इससे आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि इसके जरिए आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 12th की परीक्षा पास की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो इंटरव्यू का हिस्सा बन के सिलेक्शन के बाद बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं अपने मनचाहे कोर्स में। यानी कि कुल मिला के एनडीए और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, दोनों का जो बैकग्राउंड है ना, जो दोनों का पैटर्न है वो सेम ही है। उसमें भी आप 3 सालों का ग्रेजुएशन करते हैं, इसमें भी आप बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। ये हो गया 12th के बाद आप आर्मी में कैसे भर्ती हो सकते हैं। अब बारी आती है ग्रेजुएशन। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो चाहते हैं कि आर्मी में जाएं, तो वो सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, CDS 1 एंड CDS 2। एनडीए की तरह CDS भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, और अगर आपको ये एग्जाम देना है ना, तो आपको एक तो एज लिमिट का ध्यान रखना होगा। इसमें एज लिमिट जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। और साथ ही साथ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप सीडीएस का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम ही नहीं देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा और इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम। तो देखिए, जो एनडीए और सीडीएस नहीं कर पाते ना, उनके लिए जो टेरिटोरियल आर्मी वाला एग्जाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एग्जाम देकर इसका हिस्सा बन सकते हैं और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी वाला एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। अब ना सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बिना एग्जाम के डायरेक्ट एंट्री वो कैसे होती है। इंडियन आर्मी ना रैली करने के लिए बहुत सारे बूट कैंप्स लगाती है और उसमें बिना रिटन एग्जाम के जो टेक्निकल पोस्ट है ना, उसके लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन के बाद आप सोल्जर ट्रेड्समैन बन सकते हैं, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल जैसे पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि आप बिना एग्जाम दिए भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जो आपको इंडियन आर्मी से जोड़ने का काम करेंगे। बस आपको ना
इसकी वैकेंसी के लिए ध्यान रखना होगा, जब भी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो तो आपको फॉर्म भर के एग्जाम देना होगा। और तो और इनके लिए जितनी भी डिटेल है ना, वो आपके इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप ना अप्लाई करने से पहले एक बार इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेज बाय विच यू कैन जॉइन इंडियन आर्मी। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।